माता रानी प्लीज, ये भगवान आगे से आगे भगवान। कुछ बदमाशों ने दिन दिहाड़े हाईवे पर एक गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में 3 लड़कियां सवार थीं। जैसे तैसे जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्कॉर्पियो वाले ने रॉन्ग साइड से आकर अपनी स्कॉर्पियो को उनकी गाड़ी के सामने लगा दिया। गाड़ी के लॉक को तोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की गई और जब गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला तो बदमाशों ने गाड़ी के शीशे ही फोड़ दिए। लड़कियां जोर जोर से रोकर चीख चिल्लाकर मदद मांगती रही। ये पूरा मामला क्या था बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप ये दिल दहला देने वाला वीडियो देखिए। माता रानी प्लीज, ये भगवान आगे से आगे भगवान, क्यों कर रहे हो यार। ये घटना झारखंड की राजधानी रांची की है। इस वीडियो में जो मंजर दिखाई दे रहा है उसे देखकर कोई भी सहम जाए। ईश्वर ना करे कि इसकी जगह आप या आपके घर की कोई महिला होती। सोचने से ही मन घबरा जाता है। लड़कियों के बीच की बातचीत और उनकी चीख पुकार सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी सहम गई थी। काफी देर बाद जब पुलिस ने सुध ली तो दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने इस मामले में बाकायदा एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर कर बताया कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। आपको बता दें, ये तीनों लड़कियां जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही थी। इस बारे में जानकारी देते हुए रांची पुलिस की ओर से बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया। ये मामला 7 जुलाई का था। दोपहर करीब 12:39 पर डायल 112 के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि रांची टाटा NH 33 पर एक काले रंग की स्कॉर्पियो से एक डिजायर गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। इसके बाद थाने की गश्ती दल और मोटरसाइकिल दस्ता शिकायतकर्ता के पास पहुंची। लड़कियों के कार को एक ड्राइवर चला रहा था जिनका नाम था रणवीर। उन्होंने बताया कि वो बुंडू सूर्य मंदिर से निकलने के दौरान उनकी गाड़ी एक काले रंग की स्कॉर्पियो से सट गई थी, जिसके कारण हल्का फुल्का विवाद हो गया था। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। उनकी गाड़ी में 3 लड़कियां बैठी थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो लड़के उनका पीछा करते हुए पीछे आ रहे हैं। दशमफॉल थाना के अंतर्गत आने वाले तोमारा मोड़ के पास स्कॉर्पियो वाहन की ओर से उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उनकी गाड़ी को साइड में रुकवाया गया और इसके बाद गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो चला रहे दोनों लड़कों की जानकारी दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों लड़कों की उम्र महज 18 साल थी। इनमें से एक लड़के का नाम गुणोधर महतो है और दूसरे का नाम जोएब रजा। इस मामले के बाद दोनों के पिता को बुलाया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि आपसी सहमति से लिखित समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया, यानी इस मामले को आपसी सुलह से निपटा दिया गया। पुलिस का कहना था कि चूंकि महिलाएं अपनी ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। अभी और सुनिए, कहा गया कि थाना अधिकारी ने बार बार महिलाओं से अनुरोध किया, लेकिन महिला पक्ष द्वारा बताया गया कि वो लड़कों की उम्र कम होने के कारण कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उन लड़कों का भविष्य खराब हो जाएगा। महिला पक्ष का ये भी कहना था कि उनमें से एक प्रतिष्ठित आर्टिस्ट थी और उनका कहना था कि इससे मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने प्राथमिक दर्ज कराने से इनकार कर दिया और अब चूंकि उन्हें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा सकता, तो फिर दोनों पक्षों में आपसी समझौता करा दिया गया और मामला निपटा दिया गया। जाहिर तौर पर पुलिस की इस पोस्ट को सुनकर किसी को भी हैरत होगी। इस मामले को लेकर कई सवाल जहन में आ रहे होंगे। सबसे पहला तो दिन दिहाड़े बदमाशों ने गाड़ी का पीछा किया, पूरे रास्ते ना कोई पुलिस ना कोई गश्ती दल, और जिस तरीके से बीच रास्ते ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनको कानून का जरा भी खौफ होगा? और ये हाल तो राजधानी रांची का है, सोचिए अन्य शहरों का क्या हाल होगा। दूसरी बड़ी बात कि लड़कियां काफी देर तक पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती रही। पुलिस जब तक पहुंची तब तक गुंडों ने उन्हें घेर लिया था। गाड़ी की कांच तोड़े जा चुके थे।
तीसरा और सबसे अहम सवाल, पुलिस गुंडों को पुलिस स्टेशन लाई, लड़कियों से लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन संभवतः लड़कियां सहम गई या उन पर दबाव बनाया गया। लड़कियों ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस ने ये कहकर युवकों को छोड़ दिया कि चूंकि लड़कियों ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, ऐसे में हम उन पर प्रेशर बनाकर शिकायत तो नहीं ले सकते। आप एक बार इस मामले के बारे में सोच कर देखिए। लड़कियों ने इतनी चीख पुकार मचाई, कई किलोमीटर तक जान बचाने के लिए भागते रहे, काफी देर तक फोन किया। इस दौरान एक्सीडेंट हो जाता, अगर इन गुंडों के पास कोई हथियार होता, लड़कियों के साथ कोई गलत हरकत हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आप खुद सोच सकते हैं कि जब दूसरे शहर में ऐसी कोई घटना होती है, अगर 3 लड़कियां हैं, अकेली हैं, साथ में घर का कोई बड़ा नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। दूसरे शहर का मामला होने पर आमतौर पर वैसे भी देखा जाता है कि कानून के पछड़े में लोग कम ही पड़ना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में पुलिस स्यू मोटो यानी खुद से एक्शन लेगी ही नहीं? पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसे तो कोई भी शख्स सामने वाले पक्ष को डरा दे कि एफआईआर मत करो तो पुलिस उन्हें जाने देगी, और खास करके तब जब इस पूरे मामले में एविडेंस मौजूद था। घटना का वीडियो है, लड़के उसमें दबंगई करते नजर आ रहे हैं, लड़कों का चेहरा साफ दिख रहा है, गाड़ी के नंबर की भी जानकारी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद पुलिस भी दबाव में थी। स्थानीय दबंगों के दबाव में आकर पुलिस खुद इस मामले को रफा दफा करना चाहती थी, इसीलिए पुलिस ने खुद एक्शन नहीं लिया। पुलिस के इस लंबे चौड़े ट्वीट पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, इससे आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा। तथ्य मौजूद रहने पर भी पुलिस का कोई भी कार्रवाई न करना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि मामला 30,000 में सेटल हुआ, तो किसने कराया सेटलमेंट? क्या ये सही में जेएमएम का ऑफिशियल हैंडल है? हेमंत सोरेन जी, कृपया कर इस पर रोशनी डालें। ये हैंडल लड़कों की करतूतों को सही ठहरा रही है। अपनी सहमति, ये क्या हो रहा है भाई? आपके सामने क्राइम हो रहा है, आपसी सहमति पर आप केस सॉल्व करोगे। कल को अगर स्कॉर्पियो वाले किसी को मार दें, फिर पैसे लेन देन में आपसी सहमति बन जाए, तो भी आप केस यूं ही सॉल्व कर दोगे। आप सब रिजाइन करके घर जाओ। एक और यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ये रांची पुलिस की कमजोरी है। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो पे अगर एक्शन नहीं लिया गया तो झारखंड की बदनामी होगी। कॉम्प्रोमाइज कराना ठीक नहीं है। एक और यूजर ने कहा, कल को बीच बाजार रांची में अगर कोई किसी के हाथ पैर तोड़ दे और जिसका हाथ टूटा है वो केस ना करना चाहे डर के मारे उस आदमी से, तब क्या पुलिस कुछ भी नहीं करेगी? एक अन्य यूजर ने कहा, जिस प्रकार से स्कॉर्पियो वाला गाड़ी चला रहा था, उससे दुर्घटना हो सकती थी। उसका जिम्मेदार कौन होता? उस पे बीएनएस की धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज होना चाहिए। गाड़ी सीज होनी चाहिए। एक और यूजर ने कहा, पुलिस के लिए स्यू मोटो एफआईआर करना जरूरी है। लता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2014 मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जैसे ही पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिले, उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, भले ही पीड़ित की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न कराई गई हो। पुलिस का इस मामले में स्पष्टीकरण वाकई चौंका देने वाला है, और उतना ही चौंकाने वाला है ये वीडियो। सोचिए, हम 2026 में जी रहे हैं, एक बड़े शहर की बात हो रही है, वो शहर जो एक स्टेट की कैपिटल यानी राजधानी है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस इन तमाम कमेंट्स के बाद बदमाशों पर क्या कोई एक्शन लेती है। क्या इस मामले में सरकार की ओर से कोई जवाब सामने आता है? आप भी बताइएगा कि इन बदमाशों पर आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।